आस्था का जन सैलाब जहां उमड़ता है उस धरती पर हम हैं। प्रयाग में हम हैं, लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी सीरीज़ कुंभ और केडीएम के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ बनाए गए हैं। लेकिन ज्योतिर्लिंग किस तरीके से बनाए गए हैं वो है रुद्राक्ष की मालाओं से। लगभग 10,000 गाँवों से भिक्षा मांग कर ये रुद्राक्ष इकट्ठा किए गए और उससे इन ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया। आइए देखते हैं किस तरीके का यहाँ पर माहौल है और किस तरीके से साधना तप और चल रही है। कैसे आपने इकट्ठा कर जगह जगह जाकर के कैसी यात्रा रही और महाकुंभ में किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं आपसे, क्या क्या सवाल है, क्या क्या जानना चाहते हैं कुछ। नित्यानंद करी पराभय करी प्रालेया जलवंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। मां अन्नपूर्णा की कृपा से 10,000 गांवों की भिक्षा यात्रा करके मैं तीर्थराज प्रयाग के पावन कुंभ 2025 पहुंचा हूँ, जहां पर संपूर्ण हिंदू समाज के लोगों का बहुत सराहनीय स्नेह के रूप से संबल प्राप्त हुआ है। 7.5 करोड़ रुद्राक्ष मणियों से अब तक 12 ज्योतिर्लिंग 11,108 त्रिशूल स्थापित है और प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष मणियां लग चुकी हैं। सारे रुद्राक्षों का भी, सारे त्रिशूलों का भी श्रृंगार हो चुका है। इंद्र के स्तंभ, ब्रह्मा के स्तंभ, कुबेर के स्तंभ, वरुण के स्तंभ बन गए हैं, 12 गणेश के स्तंभ बन गए हैं और भगवान शिव, भगवान रुद्र के स्तंभ बन गए हैं। भगवती मंगलामुखी के 36 स्तंभ बन गए हैं। भगवती महादेवी की स्थापना हो गई है और भगवान महाकाल रुद्राक्ष शिखर पर विराजमान हो गए हैं। अब भी थोड़ा बहुत काम गौशाले का शेष है जो रुद्राक्षों से होना है, वो संख्या बढ़कर के 7.5 करोड़ से अधिक जाएगी। इसलिए इसकी मैं चर्चा आपसे कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी रुद्राक्ष मणियां वहां तक जाएंगी, क्योंकि अभी शिव का द्वार नहीं तैयार है। इसको लेकर लगभग 1 करोड़ रुद्राक्षों बड़ी और भी आवश्यकता पड़ रही है। सारा संकल्प जब मैं लेके निकला तो अब सब लोग पूछते हैं, पहला प्रश्न, क्या मेरा रुद्राक्ष सही है? पहला उत्तर, क्योंकि संसार में इतना भ्रम हो गया, संसार में जो भ्रम फैलाया गया कि रुद्राक्ष नकली होता है। तो इस चैनल का कहूँगी विशेष चैनल है तो बता दें, रुद्राक्ष नकली होता ही नहीं है। नकली बनाया जाए नकली का हो सकता है, लेकिन रुद्राक्ष नकली पैदा नहीं होता। क्योंकि रुद्राक्ष का अर्थ जान लीजिए, रुद्र माने शिव, आक्ष माने आंख। जो शिव की आंख से प्रकट है वह रुद्राक्ष है और जो बाबा से प्रकट है वो नकली नहीं हो सकता है। इसलिए रुद्राक्ष, और हम जो रुद्राक्ष ले आए भगवान पशुपतिनाथ से ले आए हैं, सब पेड़ों से संग्रह करके ले आए हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक रुद्राक्ष मणि जो है वह सब पेड़ों के द्वारा निकाली गई है और सब यहाँ संग्रह होकर आई हैं। तो लोगों को एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तो रुद्राक्ष की शिवलिंग का भी दर्शन हो सकता है क्या? फिर इसकी शिवलिंग का दर्शन का मतलब क्या होगा? ये दूसरा विषय लोगों को रहता है। जैसे भगवान शिव के दर्शन का फल है, वैसे ही रुद्राक्ष की ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का फल प्राप्त है। तीसरा विषय इसमें यह है कि अगर रुद्राक्ष शिवलिंग का आप पूजन करते हैं तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी आप चाहते हो वह आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए रुद्राक्ष शिवलिंगों का विशेष महत्व है। और यह शिवलिंग सतयुग, द्वापर, त्रेता में थी, लेकिन कलयुग में नहीं बनी हुई थी। या पूरे देश में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार, कलयुग में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों का एक जगह दर्शन होना देश के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। जब महाकुंभ लगा हुआ है 144 वर्षों बाद, उस समय अगर प्राप्त हो रहा है जहाँ पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, विश्व से भारत के इतिहास की कालखंड का एक बहुत बड़ा आप चमत्कार मान सकते हैं। जहाँ भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, यही पहली यज्ञ हुई थी। भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है प्रयाग, इसीलिए इसका नाम ही प्रयाग पड़ा है। यहाँ अक्षय वट छाया है, 12 माधव है। यहाँ त्रिवेणी गंगा का जो वक्षस्तर है, वहाँ जो तेज निकलता है, उसी तेज का प्रवाह है कि महाराज यहाँ भगवान विराजमान हो गए हैं। और शिवलिंग नहीं स्थापित है, यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। उस पर कोई शिवलिंग कहीं बनाई जा सकती है। रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगें बनाई गई, शिवलिंग नहीं बनाई गई है। और एक एक ज्योतिर्लिंगों की ऊंचाई 11 फीट है। 11 मतलब 11 रुद्र, 9 फीट चौड़ी है, 9 दुर्गा, 7 फीट मोटी है। मतलब 7 पुरियां, भूलोक, गुहालोक, स्वाहालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक। इस तरीके से इसमें 12 घंटे लगाए गए हैं। 12 घंटों का मतलब है, मतलब 1 महीने में 1 सूर्य होते हैं। आप जिन सूर्य का दर्शन करते हैं वह सूर्य जो है 12 है। एक सूर्य नहीं पूरे साल में, हर महीने में अलग अलग आदित्य, वरुण, नारायण, हरि, इस तरीके से अलग सूर्य आते हैं। 12 सूर्यों को 1 घंटा स्थापित, क्योंकि जब मेष राशि में सूर्य जाते हैं तभी कुंभ लगता है। और कुंभ के स्नान का जो फल है कि 1000 बार आप 5 बीघा नहा लीजिए,
10,000 बार आप नर्मदा स्नान कर लीजिए, कार्तिक स्नान कर लीजिए, लेकिन अगर एक बार आपने अगर कुंभ नहा लिया, सभी स्नानों से 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। उस समय जब लोग इसका दर्शन करेंगे तो उनके भाग्य का भाग्योदय हो जाएगा और जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा।